Hello bachcho, let's see the question. The question says that a frustum of a right circular cone has a diameter of base 20 centimeter, of top 12 centimeter and height 3 centimeter. Find the area of its whole surface and volume. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक फ्रस्टम है ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैज़ अ डायमीटर ऑफ बेस 20 सेंटीमीटर, ऑफ टॉप 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो यहाँ से हमको बताना है फ्रस्टम जो है हमारे पास में एक राइट सर्कुलर कोन हैज़ फ्रस्टम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन का एक फ्रस्टम है हमारे पास में, हैज़ अ डायमीटर बेस जो है डायमीटर की बेस की डायमीटर जो है वो 20 सेंटीमीटर है, टॉप की डायमीटर जो है वो हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है. एरिया ऑफ इट्स होल सरफेस एंड वॉल्यूम. एरिया ऑफ होल सरफेस हमको बताना है और वॉल्यूम बताना है क्या होगा. तो देखिए यहाँ से हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख देते हैं. की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा ये हम देख लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास में जो वॉल्यूम होता है फ्रस्टम का, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये क्या होता है हमारे पास में, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो होता है वो हमारे पास होता है इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई, यहाँ से हम बोल देते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और यहाँ से प्लस का R1 R2 मल्टीप्लाइड बाई H होता है हमारे पास में. ये हमारा फ्रस्टम जो होता है उसका वॉल्यूम होता है. अब टोटल सरफेस एरिया की पूछा है हमको, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी, ये हमारे पास बन जाएगा पाई, यहाँ से R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई L एंड प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. ये हमारे पास में फ्रस्टम जो है उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा और यहाँ पे जो लेंथ होती है, स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट को हम उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास R2 माइनस R1 होल स्क्वायर एंड यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं प्लस H स्क्वायर बोल सकते हैं. ये हमारे पास में स्लैंट हाइट होती है. तो इनका हम इन फार्मूलाज़ का हम इनकी कॉन्सेप्ट्स का हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे. तो यहाँ से अब हम सबसे पहले हमारे पास फ्रस्टम के बारे में सब कुछ गिवन है इन्फॉर्मेशन. तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए फ्रस्टम का हम शेप बना लेते हैं. ये हमारे पास में कुछ इस तरीके का फ्रस्टम है हमारे पास. देखिए ये इस तरीके का हमारे पास फ्रस्टम है. ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया. अब देखिए हमको, ये हमारा फ्रस्टम होता है, कोनिकल फ्रस्टम है, कोन से बना हुआ फ्रस्टम है, तो इस तरीके का होगा हमारा. अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो R1 और R2 हैं वो हम देख लेते हैं. तो R1 हमारे पास में कितना हो जाएगा, रेडियस जो है फर्स्ट वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, बेस की रेडियस हमारे पास में कितनी हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी. एंड टॉप जो है उसकी हो जाएगी R2 हमारे पास में 12/2, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर हो जाएगी. ये हमारे पास में रेडियसेस हो जाएंगी. अब देखिए हाइट जो है हमारे पास में H, हाइट ऑफ कोन जो है हमारे पास में, हाइट ऑफ फ्रस्टम जो है हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1/3 पाई और यहाँ से हो जाएगा R1 स्क्वायर. अब R1 हमारे पास में कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा R1 R2 हमारे पास हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई होल मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा H यानी कि 3 आ जाएगा. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 1/3 यहाँ से 22/7, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे 36 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 बनेगा. 3 से हमने 3 को कैंसिल आउट कर दिया और इसको जब सॉल्व किया तो 616 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास में ये क्या बन जाएगा, फ्रस्टम जो है उसका वॉल्यूम बन जाएगा. अभी फ्रस्टम का वॉल्यूम हमारे पास में आ गया. तो हम स्लैंट हाइट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो L कितना हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ से R2 - R1 यानी कि हमारे पास में कितना हो जाएगा. अब देखिए 6 - 10 बोलिए या फिर 10 - 6 बोलिए, यहाँ पे होल स्क्वायर करने के बाद में तो सेम ही बनेगा. तो 4 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस H जो है हमारे पास में हाइट वो कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर हमारे पास में लेंथ आ जाएगी, स्लैंट हाइट आ जाएगी. अब देखिए स्लैंट हाइट आ गई हमारे पास में. अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, होल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया है. होल सरफेस एरिया ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये बन जाएगा पाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई L एंड प्लस R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास में.
तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए पाई R1 प्लस R2 हमारे पास कितना हो जाएगा, R1 और R2 16 बन जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस यहाँ से हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, यानी कि पाई R1 कितना 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस पाई यहाँ पे R2 जो है 6 है तो यहाँ पे 36 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोला ये बन गया 80 प्लस 100 और प्लस 36, 80 प्लस 100 प्लस 36 हमारे पास 216 पाई हो जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो 678.85 यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया हमारे पास में। तो हमको क्या करना था, होल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना था। तो वॉल्यूम तो हमारा बन जाएगा 616 सेंटीमीटर क्यूब एंड जो होल सरफेस एरिया है वो 678.85 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।